हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की। जब हमने ओम का नियम पढ़ा था, उसका प्रैक्टिकल किया था, तो तब हमने ये जाना था यदि किसी चालक यानी कंडक्टर के सिरों पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, कोई बैटरी लगाते हैं, तो तब अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हैं यानी फिजिकल कंडीशन स्टेबल हैं, तो उसके सिरों पर लगाया गया वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो करने वाली करंट के, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। और V और I के इस रिलेशन से फिर आगे हमें एक फार्मूला मिलता है R इक्वल्स V/I, जहाँ पर R होता है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है? रेजिस्टेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो होने में रुकावट या बाधा डालती है। रेजिस्टेंस के एक और फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस R इक्वल्स होता है mL/n E²A/τ, जहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का मास है, L कंडक्टर वायर की लेंथ है, n पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों का नंबर है, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A एरिया है और τ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं R इक्वल्स रो इंटू L/A। अब ये जो रो है ये इक्वल्स होता है m/n/E² के इक्वल। इस रो को हम कहते हैं पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, और इस फॉर्मूले में L थी लेंथ और A था कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अब इस फॉर्मूले से जो R इक्वल्स रो इंटू L/A आया, उससे हमें ये पता चलता है कि किसी वायर का रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस कंडक्टिंग वायर की लेंथ के, और ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस कंडक्टिंग वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और ये R एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर कैसा है, यानी आप कंडक्टिंग वायर सिल्वर का यूज कर रहे हैं या गोल्ड का यूज कर रहे हैं या कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक टर्म आपको देखने को मिला, रो, विशिष्ट प्रतिरोध। थोड़ी देर बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी एक बात और कर लेते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब अगर हम इस फॉर्मूले में L को ले लें 1 मीटर और एरिया को ले लें 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि यदि हम कंडक्टिंग वायर जो चालक तार है उसकी लंबाई 1 मीटर ले लें और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उस केस में ये फॉर्मूला चेंज होके आपके पास आ जाएगा R इक्वल्स रो। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमें विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा मिलेगी। हम कह सकते हैं कि इफ़ लेंथ ऑफ अ वायर इज़ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी कि अगर चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस समय जो चालक तार का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी होगी, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 3 मटेरियल हमने यहाँ पर लिए हैं, Ag यानी सिल्वर, Cu यानी कॉपर और Al यानी एल्यूमिनियम। ये तीनों वायर देखिए, तीनों वायर की लेंथ हमने 1 मीटर ली है और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिल्वर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। अब बात करें कॉपर की, तो कॉपर का जो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो आती है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। और एल्यूमिनियम के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 2.65 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखिए, सिल्वर के लिए सबसे कम है, कॉपर की उससे ज़्यादा और एल्यूमिनियम की उससे भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं एक और टर्म की, रेसिप्रोकल ऑफ R क्या होगा और रेसिप्रोकल ऑफ रो क्या होगा, यानी प्रतिरोध रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता होगा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होता होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ R कहलाता है कंडक्टेंस, कैपिटल G इक्वल्स होता है 1/R। इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम था तो कैपिटल G का मात्रक होगा ओम इनवर्स। और इधर बात करें रेसिप्रोकल ऑफ रो की,
तो रो यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल्स होता है 1/ρ। अब देखिए ये दोनों जो नए टर्म आए हैं कैपिटल जी और सिग्मा, ये हमें क्या बताते हैं? कैपिटल जी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस उतना ही कम होगा, और जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा उसका कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है और ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड करती है। वहीं बात करें सिग्मा की, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है और ये भी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, और लेकिन ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। अभी तक आपने ये जान लिया है कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या चीज़ें हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को अगर मैं और क्लियर बताना चाहूँ, यानी आर और रो के बारे में, तो ये जान लीजिए कि रो हर मटेरियल का अपना अपना फिक्स होगा। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर के लिए रो फिक्स है, कॉपर के लिए रो फिक्स है, एल्यूमिनियम के लिए रो यानी रेजिस्टिविटी फिक्स है। लेकिन इन मटेरियल के रेजिस्टेंसेस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंसेस उनके चेंज होते रहेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। तो लेंथ और एरिया चेंज होंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा और कंडक्टेंस चेंज होगा। लेकिन जो आपका रेसिप्रोकल ऑफ रो है या फिर सिंगल रो है, वो आपका चेंज नहीं होगा, वो किसी मटेरियल के लिए फिक्स प्रॉपर्टी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने 20 डिग्री सेल्सियस पर 3 मटेरियल की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाली थी, आप अगर उनको देखें तो कंडक्टिविटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? चूँकि जो सिल्वर था उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो बहुत कम था, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। यही कारण है कि जो सिल्वर है वो इलेक्ट्रिसिटी का वेरी गुड कंडक्टर माना जाता है, यानी ऊष्मा का और साथ ही साथ विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक माना जाता है चांदी को। आशा है आपको इन चारों टर्म्स के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।